नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आज है हैं और पंजाब के कामयाब मधुमक्खी पालकों में उनका नाम शुमार है जसवंत सिंह तिवाना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। थैंक यू मैम। तो मैं अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं मैं उनको बता दूं कि सरकार भी बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसके कई अपने रीजंस हैं और मधुमक्खी पालन व्यवसाय किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है और किसान किस तरह से छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं और उनमें क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे जसवंत सिंह जी से, जो इस व्यवसाय को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इसका मार्केट क्या है वो सब कुछ आपको बताएंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एक वक्त था जब आपने सिर्फ 2 बॉक्सेस से मधुमालक जो ये व्यवसाय है इसकी शुरुआत की, और आज आप जिस मुकाम पर हैं, तो इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा किसान हूँ। उसके बाद मैंने सोचा भी किसानी से तो इतनी आमदन नहीं आएगी, और फिर मैंने 1980 में इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट किया, वो जो हमारे भाई साहब का था। और उससे मैंने 1980 से लेकर 83 तक काम किया। उसके बाद हमको एक हमारे दोस्त ने बता दिया, भाई जो हनी बीज है इसमें बहुत आमदन है, और पीएयू लुधियाना में इसका कोर्स हो रहा है। जब मैं उस समय ना हमारे पास एक यूनिवर्सिटी का एक ड्राइवर गाड़ी ठीक करवाता था। मैंने उनको बोला, भैया आपकी यूनिवर्सिटी में वहाँ कोर्स है, भी हमको कोर्स दिलाओ। वो अचानक ही कोर्स भी 3 दिन के बाद था। वो कहता है 3 दिन के बाद मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको ले जाऊंगा। वो हमको पीएचडी लुधियाना में ले गया, जबकि हमको तो ज्यादा पता भी नहीं था। उन्होंने जाके डॉक्टर साहब को बोला, भी ये जो लड़का है ये हमारे संपर्क का है, इसको भी क्लास में बैठने दो। डॉक्टर साहब ने हमको दोपहर के बाद हमको भी क्लास में बैठने दिया। अब जब मैं कोर्स में बैठा, उसके उस समय से पहले हमारे पास 2 बॉक्स थे। बॉक्स भी कोई 20 दिन पहले मैंने रखे थे। हमको जी ऐसे शौक था भी मक्खी हमको जब वो उड़ती थी ना, वो बहुत अच्छी लगती थी। जी हमको डर भी उससे बहुत कम लगता था। लेकिन जब मैं, क्योंकि मैं पहले मक्खियों में काम थोड़ा करता ही था, कभी रानी देख लिया, कभी वर्कर देख लिया, कभी हनी देख लिया। एक बार मैंने हनी पहले निकाला भी था। और उस समय जो 8 PhD डॉक्टर थे, वो जो भी बात बताते थे हमारे माइंड में पूरी पूरी समझ हमको आती थी। जी लेकिन मैं क्लास में सबसे पहले जाता था, बाद में सबसे आता था। ऐसा नहीं था मैं क्लास में 1 मिनट भी मैं मिस करूं। जी फिर हमको बस 3 दिन के बाद ही, 4 दिन के बाद एक ऐसा पता चल गया भी मैंने तो इस काम से सारी उम्र की रोटियां कमा लिया। कैसे कमा लिया? उन्होंने बताया भी शहद की मक्खी जो होती है 8-10 kg हनी पहला खाएगी, उसके बाद अपनी बॉडी से बैक्स बनाएगी। फिर जो बैक्स होती है फिर उसके छत्ते बनाती है, जिसको हम कॉम्ब कहते हैं। जी हेक्सागोनल बोथ साइड वो खुद बनाती है। हमको बताया भी 8-10 किलो हनी इसमें लग जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उनको बोला भी ये तो बहुत मेजर लॉस हो गया। एक तो शहर का लॉस हो गया 8-10 kg का, दूसरा लॉस हो गया मक्खी का टाइम लॉस हो गया। दो मेजर लॉस होने की वजह से ये तो किसान का बहुत ज्यादा लॉस है। भी इसको रोकना चाहिए। वो कहते फिर आप कैसे रोकेंगे? मैंने उनको बोल दिया मैं इसकी एक मशीन बना दूं, जो प्योर बी वैक्स लेकर के उसका जो कॉम्ब होता है, जो छत्ता होता है, उसी का रूप दे देगी। वो हमको देख के खूब हंसे भी, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने क्या किया, मैं दिन को वहाँ ट्रेनिंग करता था, रात को आके उसका डिजाइनिंग करता था। जी डिजाइनिंग करके मैंने 4-5 दिन में उसका पूरा डिजाइन कर लिया। जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, वो बहुत हैरान हुए और उसने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसने बोला भी हाँ, इसको काम को पूरा करो। मैंने उस काम को पूरा तकरीबन 3 महीने और लगे पूरा करने को। मैंने पूरा करके वो पूरी मशीन बना दी। और मशीन जो पीएयू ने सबसे पहले उसको टेस्ट किया, जब वो मक्खियों की पूरी उसने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसने हमसे परचेज कर लिया। जी उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बी कीपिंग करना शुरू कर लिया और बी कीपिंग के इक्विपमेंट बनाने शुरू कर लिए।
जो इक्विपमेंट फिर मैं पूरे इंडिया में बेचने शुरू कर दिए। इंडिया से बाहर के भी लोग हमारे पास आकर के इक्विपमेंट लेना उन्होंने शुरू कर दिया। जी। और जो इसका था काम, जो गाड़ियों का काम था, सेल्फ डायनेमो बैटरियों का काम था, इलेक्ट्रिशियन का, वो तो मैंने जल्दी छोड़ दिया। जी। बस मैंने मक्खियों का काम स्टार्ट, और जब टाइम मिलता था इसके इक्विपमेंट बनाने शुरू कर लिए। जी। फिर एक बंदे को जितने के पैसे चाहिए, जितनी उसकी ख्वाहिश होती है, उतने हमको पैसे मिलने शुरू हो गए। पहले 6 महीने में हमने इतनी बढ़िया तरक्की कर ली। मैं अपनी गाड़ी लाया 6 महीने में, और अच्छा। जितना मैं सोच भी नहीं सकता था उतना मैं कामयाब हुआ। लेकिन यूनिवर्सिटी की तो मैं पीछे ही रहा। हर हफ्ते में मैं यूनिवर्सिटी में, चाहे काम हो या ना हो, मैं जाके डॉक्टर साहब को मिलता था। वो हमको नई नई चीजें बताते थे, नई नई राय देते थे, और उसके ऊपर मैं काम भी करता था। उस समय से जो हनी बीज का बॉक्स था, वो कोई 250 रुपए को 300 को मिलता था। जी। मैंने सोचा भी मैंने तो ये पैसा भी नहीं खर्चना, मैंने तो टोटल फ्री काम करना है। कैसे करना है? ऐसी बात नहीं थी भी मैं पैसा कोई घर से हमको नहीं मिलता था, जहाँ हमारे पास कुछ नहीं थे, जहाँ मैं उसको परचेज नहीं कर सकता था। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बता दिया भी जो हनी बीज है अंधेरे में रहती है, इस सनलाइट में काम नहीं करती। मैंने सोचा भाई अंधेरे में रहती है, अंधेरे ही करना है। मैंने सेब की पेटी ले ली, 2 रुपए में पेटी मिलती थी। मैंने कभी 1 रुपए में मिलती थी, 2 पेटी ले लेता था, उसका पूरा बॉक्स डिजाइन कर लेता, करता खुद था। अच्छा। उसमें फ्रेम जो थी वो अच्छी क्वालिटी के डालता था, क्योंकि फ्रेम तो बदले नहीं जा सकते थे, बॉक्स तो बदला भी जा सकता था। फिर उसमें मैंने मक्खी पालना शुरू कर लिया। कभी कभी पेट्रोल पंप से उस जमाने में जो कार्टून थे ना, गत्ते फ्री मिल जाते थे, जी। 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 वो ले लेता था। उसमें उसका डिजाइन करके उसमें मक्खी पालता था। कभी कभी मैं घर के फटे पुराने कपड़े को सिलाई करके अपने आप हाथ से ही उसका एक बॉक्स का रूप बना लेता था। ऐसे थोड़े थोड़ी लकड़ी लगाई, उस पे फ्रेम रखी, ऊपर से मैं वो फटे पुराने कपड़े दे देता था, उसको एक गेट छोड़ देता था। वो भी फ्री का ही काम था। कभी कभी मैं धरती में गड्ढे निकाल लेता था, साइड में ईंट रख ली, धरती में थोड़ा टोआ निकाला, और उसमें मक्खियां पाल ली। ऐसे हमारा 100 बॉक्स बड़े आराम से हो गया। 100 बॉक्स की तो बहुत कीमत थी। उसके बाद मैंने बस पेपर छपा लिए, किसी की कंध को लगा दिया, किसी दुकान में गिरा दिया, किसी खंबे को लगा दिया। हमारे पास तो बहुत सारे ग्राहक आ गए मक्खी खरीदने वाले। मैंने मक्खी बेच करके खूब सारा पैसा बना लिया। जी। जी। और जी। फिर उसके बाद मैंने बहुत बढ़िया क्वालिटी के बॉक्स भी लगा लिए जो ओरिजिनल थे। उसके जी। बाद फिर हरियाणा यूनिवर्सिटी आ गई हमारे पास, HJU हिसार की। उन्होंने हिसार की। हमारे से मक्खी खरीदा और बहुत सारा सामान लगता है खरीदा। अभी और जी। फिर मैं बैठ गया। बस मैं बैठा ही था, और उस समय हनी लेने वाले बहुत लोग आ गए। मैंने हनी लोगों से इकट्ठा किया, बेचा, जी। और जी। उसमें कुछ प्राप्त हुआ। फिर ये सारे जी। इक्विपमेंट बना करके मैंने बेचे। ऐसे मैंने जी। स्टार्ट किया। जी। जी। सर, जब आपने इसकी शुरुआत की, कोई ऐसा वाक़या रहा हो कि आपको अ, मुश्किलात आई हो और किस तरह से उसको आपने हल किया? मुश्किल तो हमको कोई आई ही नहीं, क्यों, मैंने तो कोई अच्छा। पैसा थोड़ी खर्चा था भी हमको मुश्किल आती। जी। लेकिन मैं हमारे खेत में सुबह उठ के साजरे खेत में जरूर गेड़ा लगाता था। क्यों? कभी हुँ। अंधेरी आ गए, आंधी से हमारा बॉक्स ना उड़ जाए, तो उसका हुँ। ध्यान हुँ। रखना है। जब डेली जाता है, किसी भी कीड़े मकोड़े का या किसी बीमारियों का क्या रखना होता था, हुँ। वो मैं हुँ। रखता था। हुँ। और उसके आगे हमको बॉक्स के आगे गेड़ा ही लगाना होता था, कोई करना तो कुछ होता ही नहीं था ज्यादा। हुँ। 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 मैंने यूनिवर्सिटी से पूरी ट्रेनिंग लेके काम को समझ लिया। उस हुँ। तरीके से जब मैं काम करना शुरू कर लिया, ये तो काम कोई औखा ही नहीं था, क्योंकि मैं जी। एक था, हमारे हजारों वर्कर जो हुँ। हनी बीज के वर्कर होते हैं, वो हमारे लिए काम करते थे, और ईमानदार भी हैं, कोई चोरी भी नहीं करते वो। जी। इसीलिए हमको कोई मुश्किल तो ज्यादा नहीं आई, हुँ। थोड़ी हुँ। भी नहीं आई। क्योंकि अच्छा। मैंने बिना पैसे से काम स्टार्ट किया, फिर मुश्किल क्या आना है, जब पैसे ही नहीं लगाया, पैसा खूब आना शुरू हो गया। जी। मतलब इसीलिए आपने ये छोटे धंधा, स्तर पर कम लागत सॉरी, छोटे स्तर से आपने इसकी शुरुआत की, कम लागत के साथ। हाँ जी, मैंने पहले 2 बॉक्सों से स्टार्ट किया।
जी, फिर जी। मैंने 15 बॉक्स और लेकर के स्टार्ट किया। हुँ, फिर हुँ, 17 बॉक्स हो गए, 17 बॉक्सों से फिर कोई 40 बॉक्स हो गए। हुँ, क्योंकि उस ज़माने में ना फूल बहुत थे, फूल तो आज भी बहुत हैं, हुँ, 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 लेकिन वहाँ लोगों की पॉलिनेशन भी होती थी, हमारे हुँ, लिए मक्खी शहद भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा करती थी। हुँ, हुँ। इसीलिए उसमें काफ़ी फ़ायदा था, हमको दिक्कत नहीं कोई आई। जी, जी, जी। ये जब फूल ही ज़्यादा थे, हद से अच्छा, ज़्यादा फूल थे, फिर मक्खियों को काम करना भी, मक्खी बढ़ती भी बहुत ज़्यादा थी। कभी हाँ, कभी तो ना और भी थे, जो मक्खी जी। पालन करते थे। जी। कभी-कभार ये मक्खी बढ़ती बहुत ज़्यादा थी। जब हुँ, हुँ, बढ़ती थी, वो स्वार्मिंग कर जाती थी। हुँ, हमको बस जरी लोग बता देते थे, वहाँ मक्खी लगी हुई है। वहाँ जाकर के पकड़ के फिर अपने बॉक्सों में डाल लेता था। फ्री की बहुत इकट्ठी हो गई, इसीलिए कोई मुश्किल नहीं ज़्यादा। जी, जी। सर आपने जो है इटालियन मधुमक्खियाँ पाली हुई हैं, तो यही क्यों हाँ जी। आपने चुनी और इनकी ख़ासियत क्या है? हाँ जी, सबसे पहले तो ना ये इंडिया में 4 किस्म की मक्खी है, और जो जी। 5 किस्म की है, एक एक होती है डॉर्सिटा, जो जंगलों में लगती है बड़े-बड़े पेड़ों में, लेकिन काटती बहुत है, काटने से बंदे की मौत हो जाती है। हुँ, हुँ। शहद काफ़ी देती है, लेकिन जब मौतें जी। हो जाएगी फिर उसको कौन पालेगा? इसलिए वो हुँ, कामयाब नहीं हुई। वो सनलाइट में रहती थी। एक और मक्खी है, उसको कहते हैं एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया अच्छा। बहुत छोटी-सी मक्खी होती है, एक जहाँ आधा किलो हनी देती है, काटती वो भी काफ़ी है। हुँ, वो भी सनलाइट में रहती है, इसलिए वो भी कामयाब ना हुई। एक तीसरी किस्म थी पॉलिनेशन के लिए, उसको इंडिका एपिस सराना कहते थे। एपिस सराना 2 किस्म की हुँ, होती है। एक छोटी होती है, एक पहाड़ों वाली बड़ी होती है। वो भी जी। पॉलिनेशन के लिए तो थी, लेकिन हनी वो भी 1 साल में 10 किलो ही देती थी, ज़्यादा देती हुँ, नहीं थी। वो भी कामयाब ना हुई, और 10 किलो से तो कामयाब हमको दिखी। फिर मैंने सोचा भी ये तो शहद ही इतना ज़्यादा देती है, हुँ। ये तो बहुत ही पैसा बनता है। फिर मैंने इसी को इसीलिए चूज़ किया, ये मक्खी एक तो बड़ी सील स्वभाव की है, ये काटती है उसके भी फ़ायदे हैं, हमारे हुँ, गोडे हुँ। और जोड़ में दर्द नहीं होता। इसका बी वेनियम जो है वो भी एक काम की चीज़ है, जी, जी। ज़्यादा काटती भी नहीं है और शहद भी बहुत देती है, और इसीलिए सर इसको चूज़ इनका जो किया। शहद का उत्पादन है वो कितना रहता है? वो ए 1 साल में कोई 50 किलो के इधर-उधर हो जाता है, कभी ये फूल ज़्यादा है, ज़्यादा भी हो जाता है, जब फूल कम है तो थोड़ा-सा कम भी हो जाता है। अच्छा, अच्छा। ठीक। एंड सर अभी आपके पास हाँ जी। कितने बॉक्सेस हैं? और सालाना अगर मैं पूछूँ तो कितना हनी इस प्रोडक्शन हो जाता है? हमारे पास 1500 से 2000 बॉक्स रहते हैं। इसके जी, हिसाब से जी। हमारी अच्छी प्रोडक्शन हो जाती है। एंड सर एक और चीज़ रहती है वो है बाज़ार की। मार्केट आपका कहाँ-कहाँ पे इस वक़्त उपलब्ध है? और मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जी। पूरा इंडिया तो मार्केट है ही। इंडिया के बाहर भी हुँ, बहुत सारे कंट्री, जो ठंडे कंट्री हैं, वो हुँ। शहद को इम्पोर्ट करते हैं, इसीलिए बेचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छा मतलब आपका जो शहद है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो नेक्स्ट सवाल। अपार्ट फ्रॉम इंडिया और कंट्रीज़ में भी जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हम बॉटलें भर के भी बेचते हैं इसको। जी, जी, जी। एंड सर आप जो और है वो बी कीपिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो भी फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स हैं कौन-कौन वो से? हमने फैक्ट्री लगा रखी है। हाँ जी, इसके जैसे हनी एक्सट्रैक्टर हो गया, स्मोकर हो गए, और बी वेल होगी, हुँ, जिसमें और बेडशीट बनाने की मशीनें हो गई, जैसे ये स्मोकर हो गया, और हनी प्रोसेसिंग प्लांट हो गया। ऐसे इसके इक्विपमेंट हैं जो एक बार लेकर के, ये बी वेनियम एक्सट्रैक्टर है, एक बार हुँ। लेकर के ये इसके ब्रश हैं, फिर बार-बार लेने भी नहीं जी। पड़ते।
काफ़ी समय वो निकल जी, जाता है उसी से। जी। एंड सर आप इसीलिए मधुबक इसको जी सर। एक एंड सर काफ़ी अच्छा। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मेरा अगला आपसे सवाल है, जैसे एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि शुद्ध जो शहद है वो कौन-सा है और जो मिलावट की जो शहद है वो कौन-सा है? तो अगर किसी को पहचान करनी है हाँ जी। इसका ऐसा है, पहचान जे मैं कहूँ ना भई कोई देख के पहचान लेगा, ऐसी बात तो नहीं है। जी, हनी क्रिस्टलाइज़ भी हो जाते हैं, जम जाते हैं, जी, जो जी। देखने में चीनी जैसे लगेंगे। हुँ, हुँ, और हुँ। जब क्रिस्टलाइज़ हो जाएँगे ना, हमारी जो जीभ है, हुँ, इसका खट्टा, मीठा, कौड़ा, दसने वाले पार्ट सभी अलग-अलग हैं। जब वो क्रिस्टलाइज़ हनी हम जीभ पे रखेंगे, हनी का तो टेस्ट ही नहीं आएगा क्योंकि वो स्प्रेड हुआ ही नहीं हमारी जीभ पे। जी। जी उसको उसी हनी को पानी में रख के गर्म कर लें, फिर उसका हनी का टेस्ट आएगा। जब टेस्ट नहीं आएगा, लोग कहेंगे तो चीनी है। इसका लैब के बिना कोई बढ़िया तरीका नहीं है। मैंने सब तरीके करके देखे हुए हुँ, हैं हुँ। और हैं, वो बहुत चालाक हैं। वो उसमें कुछ हनी डाल देंगे, कुछ मिलावट कर देंगे। ये मान लो उसने 10% मिलावट कर दी या 20% कर दी, बाकी हिस्सा तो हनी है ना, उसका कोई पता नहीं चलेगा। जी। इसीलिए हुँ। कन्फ्यूज़न ज़्यादा बड़ी रहती है इस काम में। हुँ, हुँ, हुँ। एंड सर कौन-कौन से ऐसे जो शुरुआत कर रहे हैं मधुमक्खी पालन व्यवसाय का, इस पे कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं और उन रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से हम कम कर सकते हैं या खत्म किया जा सकता है? सावधानियाँ। हाँ जी, इसके हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जी, रिस्क जो फैक्ट हैं, सबसे पहले तो हर एक काम का एक सीज़न होता है। जी, सीज़न के जब सीज़न स्टार्ट 10वें महीने के बाद फूल निकलने शुरू हो जाता है। उसी समय ये कोई काम करेगा, फिर चाहे कोई 60 साला लेडीज़ है, चाहे कोई बुड्ढा है, फूल तो मक्खियों के लिए है ही। और जब फूल पूरे हुँ, होते हैं, उसको बीमारियाँ का भी कम होती हैं। हनी भी बहुत हुँ, आता है। उस समय तो घर वाले भी देखेंगे भी अभी तो स्टार्ट किया था, अब इतने फूल हैं, अभी हनी भी भर गया। फिर तो कोई फेल होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये हम इसको हेलो देखिए चेंज हो हेलो, गया। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, हाँ जी, आपकी एकदम से आवाज़ आ रही है। हाँ, हाँ जी, ये इसको गलत समय में कोई स्टार्ट कर लेगा जब फूल होते ही नहीं। जैसे मान जी, लो मई में स्टार्ट कर लेगा, मई-जून में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फूल कम होते हैं। उस समय जी। इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हुँ, एक तो ये रिस्क होता है। एक हमने देखना है किसी इलाके में कोई दंदइये जिसको वास्प कहते हैं, वो तो नहीं है। ये किसी इलाके हुँ, में वहाँ से उठा के दूसरी जगह रखना है। कभी-कभी हुँ, चिड़ियाँ भी इस मक्खी को खा जाती है। हुँ। किसी जगह चिड़ी बहुत होती है, किसी जगह होती ही नहीं है। उसका भी हमने थोड़ा ध्यान रखा है। जो इसकी रानी होती है ना, ये जी, बिल्कुल एक जंग होनी चाहिए। ये हुँ, बुड्ढी रानी होएगा, इसीलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कोर्स करे बिना हुँ, ये काम स्टार्ट नहीं करना हाँ, चाहिए। चाहे मान लो कोर्स किसी यूनिवर्सिटी में कर लिया, हुँ, हुँ, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र में कर लिया हुँ, हुँ, या किसी मक्खी वाले के पास ही कर लिया, हुँ, कोर्स ज़रूर करना चाहिए। हुँ। एंड सर आज के समय में ये मधुमक्खी पालन व्यवसाय जो है वो रोज़गार देने का भी मादा रखता है, किस तरह से? और आपके साथ अभी आपकी जो टीम है उसमें कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हमारी टीम में इंडिविजुअल में कोई जी, 12-13 लोग जुड़े हुए हैं। वो जी, जो मक्खियों का काम हर समय करते रहते हैं जी। और एंड बाकी सर इंडस्ट्री आप में अलग हैं। हाँ, हाँ। एंड उसमें सर भी आप सॉरी हाँ सर, मैं कह रही थी कि
आप मतलब शहद हो गया या फिर जो भी इससे आप और जो प्रोडक्ट्स आप रेडी करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपकी अपनी प्रोसेसिंग जो यूनिट है आप उस पर तैयार करते हाँ हैं? जी। हाँ जी, जो यूनिट है उसमें ये पूरे जैसे बेडशीट हो गया, ये दिख रही है, ये हम जी तैयार करते हैं। इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनें हम बनाते हैं और हनी प्रोसेसिंग प्लांट बनाते हैं। जो भी बी कीपिंग में सामान है, जैसे स्मोकर है, हनी एक्सट्रैक्टर है, कॉम्ब फाउंडेशन मिल है, ये जी सब चीज़ें हम बी कीपिंग के लिए, जैसे बी वेनियम एक्सट्रैक्टर है जहर निकालने के लिए, रॉयल जेली एक्सट्रैक्टर है रॉयल जेली कढ़ने के लिए, जी। ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे पोलन ट्रैप है पोलन निकालने के लिए। हम्म। ए, और ये पूरा सामान हमारे पास है। अब लोगों को भी हम भेजते हैं, लोगों को हम सिखाते भी हैं। कुछ जी लोगों जी को तो ये आप मशीन देख रहे हैं, हमारी फैक्ट्री की मशीन बड़ी हुई है, जी और एक साइड में मोम का डला गिरा दो, दूसरी साइड में शीट बन के आ जाती है और फुल्ली ऑटोमेटिक है। बंदे जी ने जी इसमें जी कुछ नहीं करना है। हाँ जी जी, ऐसा। जी। एंड सर, जिस तरह से खेती की जो जमीन है वो घटती जा रही है, उस लिहाज से किसानों के लिए मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो किस तरह से फायदेमंद हो सकता है? फायदेमंद ही है। देखो, मधुमक्खी का जो किस्सा है, जहां भी फूल है, जैसे राजस्थान में फूल बहुत होते हैं, पूरा राजस्थान में सरसों के फूल हैं, वहां लोगों के खेतों में जाके हम रख देते हैं, और उनकी पॉलिनेशन होती है, उसका झाड़ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हमको हनी बहुत मिल जाता है, हमारी मक्खी बहुत बढ़ जाती है, और उन लोगों को फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। जी इसीलिए इंडिया काफी बड़ा है। बड़ा होने की वजह से कभी देखो, दूसरे कंट्रियों में काफी ठंडा है, ठंड की वजह से मक्खी पालना उनको मुश्किल है। हमारा कंट्री ऐसा है, मक्खियों के लिए बिल्कुल अनुकूल है, इसीलिए हम्म, यहाँ मक्खी पालना कोई मुश्किल नहीं है। जी जी। एंड सर, जो शहद है उसके अगर मैं हेल्थ बेनिफिट्स पूछूं, आयुर्वेद में हर जगह इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की चर्चा होती है, आप खुद ही इस व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो होते हैं? देखो, हनी तो एक फूड है, फूड भी हम्म वो है बहुत सुपर फूड, जो जी हम हनी नहीं निकालेंगे फूलों में, ऐसे ही हवा में हम्म रड़ जाना है, सूख जाना है। और ये इसको पूर्ण फूड कहते हैं, जो हमारे बॉडी को ना 16 तत्व की लोड होती है, जी वो सारे इसमें होते हैं। इसीलिए कुछ लोग तो हमारे पास आते हैं, वो हनी ही खाते हैं। मैंने देखा है गंगा साइड से कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हम्म हमने तो पूरी जिंदगी हनी खाया और कुछ खाया ही नहीं। जब मैं उसकी सेहत देखता हूँ, बहुत अच्छी सेहत है उसकी। इसीलिए ये इसको पूर्ण खुराक कहते हैं हनी को। अभी अच्छा अभी होना लोगों की ना, पहले इंडिया में खाने की आदत तो ज्यादा नहीं थी, अब तो हम्म। इतना हनी खाने की आदत बन गई। हनी पूरा ही नहीं हो रहा, बहुत सारा हनी बिकना शुरू हो गया। जी सर, मैं और वक्त आपका नहीं लूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर किसी को छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत करनी है तो वो कितने बॉक्सेस से वो कर सकता है, और उसकी जो लागत है वो कितनी उसको लगेगी? हाँ जी, आजकल तो ना जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो फ्री देता है, वो कोई रिटर्न जी। भी नहीं करना, और सीधा हम्म खाते में आ जाता है। और जैसे हम इसके अप्रूव्ड हैं भी, बॉक्स एंड बीज के लिए, वो हमको कहता है भी इसको बक्से दो, इसको मक्खियां दो, मैं उसको हम्म। बक्से और मक्खियां दे देता हूँ, उसके खाते में सीधा ही 80,000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद वो मक्खी सर एक मिनट, पालन सर यहाँ पे पहले कोर्स आपकी करेगा, आवाज, ट्रेनिंग। सर एक मिनट, यहाँ पे आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो शुरुआत करना चाहते हैं, प्लीज आप एक बार इसको फिर से रिपीट कर देंगे? जो शहर की मक्खी पालन है, ये तो जी। आजकल तो बहुत सौखा है, क्योंकि पूरे इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पे हम्म बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी देनी शुरू कर दिया। शहर की हम्म मक्खियों में जो 50 बॉक्स कोई भी हम्म किसान लेता है, उसको 80,000 रुपया फ्री है, जो रिटर्न भी नहीं करना है, उसके सीधा खाते में आता है। वो मान लो
2 लाख का सामान लेता है, 80,000 रुपया गवर्नमेंट उसी वक्त दे देती है। और इसमें हनी प्रोसेसिंग प्लांट ये कोई लगाता है, उसको 25 लाख का लोन मिल जाता है, जिसमें 9 लाख रुपया सब्सिडी है, और वो भी बाकी किस्तों में उसको पैसे मोड़ने हैं। ये कोई भी प्लांट लगा लेगा तो फिर वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों से हनी खरीद के बोतल भर के बेचनी है, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि जो मार्केट का रेट होता है वो 150 के इधर उधर होता है, 150, 160 और 70, कभी कभी रेट अप डाउन हो जाता है थोड़ा इसमें। लेकिन जब बोतल भर के बेचना है 300 400 रुपए के जी बिकता है। वो ही फार्मर दोनों काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। इसीलिए मक्खी पालन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा सब्सिडी दी है, इसने बहुत ज्यादा पैसा रखा है। इसीलिए अब कोई गरीब से गरीब बंदे को भी पालन कोई औखा नहीं है। ये कोई ज्यादा गरीब है उसको हमारे पास भेज देना, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास लैंड नहीं है। और मैं सच आपको बात बताऊं ना, हमारे पास बड़ी एजुकेशन भी नहीं थी, बड़ा पैसा भी नहीं था, बड़ी लैंड भी नहीं थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया कर लिया, ये तीनों चीज हमारे पास होगी। मैंने पढ़ाई भी कर लिया, मैंने लैंड भी खरीद लिया, मैंने हमारे पास पैसा भी हो गया। इसीलिए जिस बंदे के करोड़ा वर्कर काम कर रहे हैं तो फिर अमीर अमीर होगा। और नहीं तो एक वर्कर को हम रखेंगे, पहले उसको 500-600 रुपया दिहाड़ी देंगे, फिर वो काम पता नहीं पूरा करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए एक बंदा इसके चाहे 200 डब्बे रख लो, चाहे 400 रख लो, चाहे 1000 रख लो, तो उसमें भी क्या है। इसलिए बहुत सौखा है, खर्चा बहुत कम है, आमदन बढ़िया है। एंड सर, अगर आपको किसी से ट्रेनिंग लेनी है या फिर आपसे बॉक्सेस खरीदने हैं, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स लेने हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हाँ जी, मैं उसको फ्री ट्रेनिंग दूंगा और उसको रखने का सारा तरीका कुछ भी कर, हमको भी यूनिवर्सिटी ने सिखाया है ना। मैं सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हजारों नहीं लाखों लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम दे दिया। जब उन्होंने हमारे लिए किया है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जो लोग गरीब हैं उनको काम सिखा के ज्यादा काम पे लग जाएंगे, अपनी गाड़ी में आएंगे, हमको भी बहुत खुशी होगी। ऐसे हमारे कुछ बंदे हैं भी जो बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। फिर हमको भी सिखाने का क्या औखा है, वो हमारे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा है। इसीलिए ये कोई ऐसा मैं सदर तो पंजाब में है, गुरुद्वारे में भी सारा कुछ फ्री है, कमरा भी दे देते हैं, लंगर भी दे देते हैं। हमारे साथ में गुरुद्वारा, हमारे पास आके ट्रेनिंग ले लेंगे, इसीलिए उसका कोई ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आने जाने का उसके पास किराया ही हो, बस कोई बात नहीं। हाँ जी, इसलिए मैं उसको सिखा दूंगा। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट। हाँ सर, जो आखिरी सवाल आपसे कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? हाँ जी, हाँ जी, जो आना चाहते हैं वो हमारे से ट्रेनिंग ले ले, ट्रेनिंग लेके इसको आ जाए। कोई ऐसा नहीं है, कुछ तक कोई काम ऐसे होते हैं, मान लो फैक्ट्री वाले किसी काम को बताएंगे नहीं दूसरे बंदे को। ये हमारा तो एग्रीकल्चर का काम है, सभी को बताएंगे और सभी लोग अच्छी रोटी खाएंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। हेलो जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, और मैं इसको काट रहा हूँ।